इस पे वर्किंग करनी होगी। अभी तो हम ये बस एक्सेल वगैरह एमएस ऑफिस पे खेल रहे थे कि थोड़ी बेस बन जाए हमारी। वो माशाल्लाह अभी मैं 6 असाइनमेंट थोड़ी सी देखी है तो बिट हैप्पी के समझ आ रहा है कम से कम। अच्छा इसी से स्टार्ट करते हैं। जी बोलें। सर ये जो सर एक सवाल एक जहन में और था कि जो रिग्रेशन होती है, जैसे आपने हमें मॉड्यूल्स की दी है, हमने आपने टेस्टिंग दी है, तो रिग्रेशन तो ये होती है ना कि हमने कोई नया मॉड्यूल ऐड करके देखना होता है। अब हम्म। जैसे आपने कहा कि इसकी टेस्टिंग करो, तो ये तो एक पूरा कंप्लीट वो जैसे कंप्लीट हो गई है इस पूरी वेबसाइट, जैसे उसमें सारे पेजेस भी ऐड हो गए, सब वेरी कुछ गुड कंप्लीट वेरी हो गुड। गया। इसकी हमने करनी है, तो रिग्रेशन अगर हमसे कोई कहे कि इसमें रिग्रेशन करो, तो हम किस तरह कोई चीज ऐड करके देखेंगे मॉड्यूल या क्या जो भी चीज होगी। अच्छा रिग्रेशन को ना पहले थोड़ा और स्पेसिफाई कर लें। एक तो रिग्रेशन का कोर कंसेप्ट है कि आप कोई भी नया मॉड्यूल उसमें इंटीग्रेट कर रहे हो तो आप कहते हो कि मैंने जीरो से टेस्ट करना है, ठीक है। एक तो आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन बाय बुक्स जो रहती है वो ये कहती है। एक कॉमन होता है कि फॉर एग्जांपल आप फॉर इंस्टेंस एक कंपनी में नए हो और वो कहते हैं कि आपको अलिफ बे नहीं पता उस प्रोजेक्ट की, उसका डोमेन नॉलेज नहीं है। वो कहते हैं हबीबा आपने हमें कल ज्वाइन किया है, इसकी रिग्रेशन परफॉर्म कर दें। अब रिग्रेशन आपके माइंड में तो ये आएगा ना कि यार मैं कोई नया मॉड्यूल इंटीग्रेट करूंगी या करूंगा या कोई नया फीचर ऐड हुआ है तो मैं इसको एंड टू एंड टेस्ट करके राइट फ्रॉम जीरो टेस्ट केस एंड तक चलाऊं तो मुझे पता लगेगा रिग्रेशन का रिजल्ट क्या है। बट इन सम केसेस क्योंकि आप अनफेमिलियर हो उस वाले प्रोडक्ट से, क्योंकि यू आर न्यू एट कंपनी, और अगर आपको कहते हैं कि आप रिग्रेशन करो तो डोंट बी पैनिक, डोंट बी लाइक कि यार ये तो रिग्रेशन का कंसेप्ट नहीं है। इस वाले केस में केस 2 पे आप रिग्रेशन इस तरह परफॉर्म कर सकते हो क्योंकि आपके लिए वो नया मॉड्यूल है। जितने भी मॉड्यूल्स आपस में इंटीग्रेट हुए हैं 10 12 14 16 वो आपके लिए तो नए हैं ना, तो आप को ये वर्ड उस टाइम भी सुनने को मिल सकता है। लेकिन आपकी बात एज पर डेफिनेशन इज 110% करेक्ट कि मोजेस में हम क्योंकि हम मोजेस को एज अ प्रोजेक्ट देख रहे हैं और एंड टू एंड बना हुआ है, हम उस पर कुछ नया इंटीग्रेट नहीं कर रहे। हाँ ये हो सकता था कि अगर मोजेस में कोई बग आता उसके बाद बग की फिक्सिंग होती तो मैं कहता यार बग भी सिर्फ नया मॉड्यूल नहीं, ये चीज़ कंसेप्ट में क्लियर करें। कोई अगर एक मेजर बग भी फिक्स हो रहा है ना उसके बाद उस बग की भी तो कोडिंग में चेंजेस हुई है ना, उस बग को चेंज करने के बाद कोई लॉजिक चेंज हुई होगी या कोई फॉर लूप नया लगा होगा, कुछ भी अमेंडमेंट हो सकती है, तो उसके बाद भी आप नया साइकिल चलाओगे। हल्के फुल्के बग्स में नहीं, कोई मेजर अगर आपका बग है तो मेक श्योर दो चीजें हैं, एक तो आपका नया मॉड्यूल इंटीग्रेट हो रहा है, दूसरा कोई मेजर बग फिक्स हो रहा है उसमें भी कोडिंग लेवल की चेंज आई है, तब भी आप रिग्रेशन मस्ट होगी। और तीसरा केस जो कि इतना रेयर है, इतना अप्लाई नहीं होता, कभी भी कोई आपको फर्स्ट डे नहीं कहता रिग्रेशन परफॉर्म करो, बट इट कैन हैपन। ये मैंने रियल टाइम पे देखा है कुछ रिसोर्सेज के साथ कि आप हायर हुए हो, आपको हफ्ते बाद कहते हैं कि अब आपने पूरा कंपनी का मैकेनिज्म समझ लिया है, हबीबा उसामा अदील इसकी तरह रिग्रेशन परफॉर्म करें, तो नथिंग टू वरी कि हमने तो कुछ इंटीग्रेट नहीं किया। आपको जो चीज मिल रही है वो तो नया मॉड्यूल है ना, आपने पहले नहीं देखा हुआ, तो आपके लिए सारे मॉड्यूल्स नए ही होंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तो ये चीज होगी तो आपने उस पर परेशानी होना कि रिग्रेशन का डेफिनेशन चेंज हो रही है। हाँ आप काउंटर जरूर कर सकते हो कि हैव वी इंटीग्रेटेड एनीथिंग इन रीसेंट पास्ट मेरी हायरिंग के दौरान या आसपास, अगर वो कहे नहीं तो उसे लगेगा कि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। लेकिन इस कंसेप्ट से नहीं हटना कि रिग्रेशन इज ऑल अबाउट इंटीग्रेटिंग अ न्यू मॉड्यूल इन अ ओल्ड सेटअप या फिर फिक्सिंग अ बग एंड देन टेस्टिंग द होल साइकिल वंस अगेन। गॉट इट? यस सर। चलिए वेरी गुड क्वेश्चन एंड वेरी वैलिड क्वेश्चन। दैट शोज के सीरियस लिया जा रहा है, डेफिनेशंस को रटा नहीं मारा जा रहा। तो इस तरह की चीज़ें पता लगती हैं कि जब रियल टाइम क्वेश्चन होता है तो मुझे भी अच्छा लगता है। अच्छा आते हैं उसामा की असाइनमेंट पे। माशाल्लाह नज़र आ रही होगी आपको, और कितने किए मैं पहले ये देख लूँ क्योंकि इसके केसेस काफ़ी बनते थे, पूरे 7 टोटल वो थे और 7 में से फर्दर आप डिवाइड करो। अच्छा इसने 3 या 4 हर एक में से किए हैं तो विच इज़ ऑल टुगेदर। अच्छा बाकी बातें दूर हो गई। पहली बात तो मुझे जो मैंने अदील को वैसे ही कहा था कॉलम ई, और ये उसामा ने भी वही हरकत की है सुनने के बावजूद। उसामा बताओ क्या गलती की है आपने, जल्दी बताना। 10:30 से पहले वाइंड अप करनी है असाइनमेंट ताकि लेक्चर पे आए। लेक्चर है भी आज। नो सर। क्या नो सर? नहीं मुझे ये मैंने नहीं सुना था जो आपने उनको बोला था। यार मैं रेगुलर वॉइस नोट भेज रहा हूँ। अदील को मैंने कम से कम इस तरह बोला था कि आप कैसे कर सकते हो चीज़। अदील ने फिर मुझे एक्नॉलेज भी किया और कहा हाँ मुझे समझ आ गई है, और अदील ने मेरे ख्याल से असाइनमेंट में उस चीज़ को सही कर भी लिया है। इसका मतलब है कि जो व्हाट्सएप आप लोग अब दूसरे वाली बात नहीं सुनते, सिर्फ अपने से कंसर्न रख रहे हो, ऐसा ही है? अच्छा गलती क्या है वो बता दो। चलो ये तो पढ़ाई हुई चीज़ है ना, अब मैं वापस लेक्चर 4 पे नहीं जाऊँगा, बहुत पीछे रह गए हैं। 5 6 जो भी था यूज़ केस यही वाला। एक्चुअल आउटकम नहीं आना चाहिए था। हाँ तो क्यों लिखा है आपने? अच्छा क्यों नहीं आना चाहिए था वो भी बेस बताओ, वजह क्या थी? सर वो अभी तो परसेप्शन चल रही है ना। एग्जैक्टली यार, जब चीज़ पता है तो फिर क्यों ऐसे किया? यही तो इस सर वो चीज़ तो में आपको आपने कहा टेस्ट था, करता हूँ।
वो तो आपने कहा था फेल और पास में नहीं लिखना ना आपने, यहाँ नहीं, तक तो मैंने आप। ऐसा कुछ नहीं कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। मैंने एक्चुअल आउटकम भी कहा था कि एक्चुअल आउटकम कैसे आपको पता लगे कि ये आ रही है, अनटिल कि आपको चला के देखो। मतलब कुछ चीजें यार ये वाली वो वाली भी है ना, क्या कहते हैं उसामा, जो आप खुद परसीव कर सकते हो। गलत नहीं किया, चलो मैं कहता हूँ लिख भी दिया आपने, कोई बात नहीं, आपने पास फेल नहीं लिखा, लेकिन एक्चुअल आउटकम का क्या मतलब है कि ये एक्चुअल आउटकम आई। अगर वो चीज आ ही नहीं रही, वैसे आपने चलाई नहीं है, तो कैसे पता लगेगा। एक्सपेक्टेड मैं समझता हूँ कि आप अज्यूम कर रहे हो, एक्सपेक्टेड है, ये चीज एक्सपेक्ट होने वाली है, दिस इज एक्सपेक्टेड, तो आप कहोगे ऐसा होगा। एक्चुअल क्या हुआ, या तो आप उस रेस्टोरेंट में गए हो, लंदन रेस्टोरेंट, तो मैं मानता हूँ कि आपका यूके का 2 दिन का चक्कर लगा, आपने चेक किया, तो तब तो ये ओके है, दैट मेक सेंस। लेकिन अगर ये चीज़ नहीं है, तो आप कैसे एक्चुअल आउटकम लिख सकते हो। इस पे बहुत ज़्यादा डिबेट्स होती हैं कंपनीज में जब इस तरह की चीज़ होती है। इसलिए मैंने टेस्ट केसेस की आपको 3-4 वेरिएशंस बताई हैं, ताकि कल को आप किसी कंपनी में परेशान ना हो कि अगर आपको रिक्वायरमेंट मिलती तब भी आपको पता हो, अगर आपको फुल फ्लैज सिस्टम मिलता है लाइक मोजेस तब भी आपको पता हो, अगर आपको एवरी कैटलॉग मिलता है तब भी आपको पता हो। सही है सर। खैर एनी हाउ, इट्स फाइन। अच्छा, आपने नेमिंग कन्वेंशन क्या लिखी है, RSKSK, इतनी मुश्किल लिखी है, ये क्या है थोड़ा बताओगे। अच्छा, किचन स्टाफ है, ये समझ आ गया है। RS स्टैंड्स फॉर रेस्टोरेंट, यस सर। restaurant staff, kitchen staff, the waiter takes order for diner, waiter take the ID table number and system enter food as per requirement of diner to query system, foods are ready, waiter submit the order to the kitchen staff। ये प्री कंडीशन है सारी। यस सर। किसकी है, एक मिनट, आपका केस क्या है। वेटर टेक्स, अच्छा ऑर्डर ले रहा है, ऑर्डर केस आपका ये है। ऑर्डर केस से पहले वेटर मेक एन आईडी टेबल नंबर सिस्टम एंटर फूड एज रिक्वायरमेंट ऑफ बैनर। अच्छा, आपकी प्री कंडीशन कंसिस्टेंट ही रही हैं थ्रू आउट, एक दो के अलावा। अच्छा, इस पर मैं आता हूँ, मैं एक मिनट बाकियों की भी देख लूँ कि उन्होंने क्या किया है, कंसेप्ट का थोड़ा हो रहा है। ये किसकी है, हबीबा? हबीबा आपकी है ये? जी जी जी। आपका भी वैसे वो नहीं नहीं, आपका नहीं है, शुक्र है। नहीं नहीं, एक्सपेक्टेड कोई कंडीशन, हाँ एक्चुअल आपने नहीं लिखा हुआ, ठीक है। आपने टैब की फॉर्म में बनाए हैं टेस्ट केसेस, अच्छा ठीक है। ये वाला पैटर्न मुझे वैसे ज़्यादा अच्छा लगता है, मेरे ख्याल से दिल ने भी ऐसा किया, और दिल की असाइनमेंट मुझे बहुत अच्छी लगी, थोड़ी देर पहले मैं पढ़ रहा था। इस तरह आप कर लोगे ना, थोड़ा इजी हो जाएगा आपको ट्रैक करना। ये नीचे नजर आ रहे हैं आपको टैब्स बने हुए हैं, उसामा जी जी। आपके लिए कह रहा हूँ।